ठीक है बच्चों, ध्यान दो। देखो नेक्स्ट चीज़ क्या है आपका, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने पढ़ा था, उसका एक और फॉर्म है, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। अब देखो क्या होता है, कभी कभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना आप वो सिर्फ आप ज्योमेट्रिकल शेप्स का ही निकाल सकते हो, बट जो ज्योमेट्रिकल शेप ना हो उसके लिए हमारे पास क्या है, एक नया फिजिकल टर्म है जिसे हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। अब रेडियस यानी क्या, डिस्टेंस की बात हो रही है, तो सेम ये भी एक डिस्टेंस है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि व्हाट इज रेडियस ऑफ जायरेशन, तो क्या बोलोगे आप लोग, उसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन, अर्थात इसका मतलब क्या होता है, जायरेशन। अब जो इसका वो है सिंबल, वो के है, के से हम दिखाते हैं के यानी रेडियस ऑफ जायरेशन। तो असल में क्या होता है कि डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच में डिस्टेंस, किसके बीच में, द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड अ पॉइंट मास where whole mass of body is supposed to be concentrated so as to possess same moment of inertia at that body so as to possess same moment of inertia as that of body about the same axis या फिर about the given axis। आसान शब्दों में अगर आपको बताऊं तो इससे हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन हम नॉन पॉइंट मास को पॉइंट मास बनाते हैं। नॉन पॉइंट मास को क्या बनाते हैं, पॉइंट मास बनाते हैं। नॉन पॉइंट मास इज कन्वर्टेड इनटू पॉइंट मास। ये लाइन क्लियर हुआ? तो ये होता है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जो इसका यूनिट है, यूनिट क्या हो जाएगा इसका, सेम एज मीटर। डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा L1 M0 T0। तो इसका यूज़ क्या है, असल में इसका यूज़ हमने क्यों किया है, आसान शब्दों में नॉन पॉइंट मास को पॉइंट मास बनाने के लिए। पहली पॉइंट ये है। दूसरी बात क्या है कि ये आया ही क्यों, ये आया इसलिए क्योंकि हमारे पास जो इसके पहले एक टर्म था, क्या नाम था उसका नाम था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो केवल ज्योमेट्रिकल शेप्स के लिए ही एप्लीकेबल था। हम लोग केवल ज्योमेट्रिकल शेप्स का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते थे, बट जो नॉन पॉइंट मास होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमारे पास एक नया टर्म आया जिसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि इट डिपेंड्स ऑन, दैट इज के डिपेंड्स on mass and its distribution around axis of rotation। समझ में आया? तो यहाँ से जो हमको फॉर्मूला मिलता है वो मिलता है I is equal to mk square, where k is called radius of gyration, m is called mass of an object और I is called moment of inertia। तो ये है पूरा आपका रेडियस ऑफ जायरेशन का कंसेप्ट। ये क्यों आया है एक बार वापस सुन लो। ये इसीलिए आया क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमारे पास था इसके पहले फिजिकल क्वांटिटी, वो केवल ज्योमेट्रिकल शेप के लिए था। अगर कोई नॉन ज्योमेट्रिकल शेप आ जाए तो हम क्या यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, इतना लिख लो। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इतना लिख लो, देखते हैं।